हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू iCube डिज़ाइन स्टूडियोज़। आज हम आपके सामने परिचित करेंगे एक AMF पैनल। हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूस पावर सप्लाई, और ये करने के लिए हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई आपस में स्विच करने के लिए हम AMF यूज़ करते हैं। पहले हम ये AMF की वर्किंग कैसी है वो देखते हैं। जो AMF पैनल हमें देखा था उसके डायग्राम है ये। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, मेन पावर सप्लाई MCCB से कॉन्डक्टर पहुंच जाता है। मेन कंट्रोल बोर्ड कॉन्डक्टर ऑन होने के सिग्नल देता है। कॉन्डक्टर ऑन होने के बाद मेन पावर सप्लाई हॉस्पिटल के पैनल पर लोड हो जाता है। ये सारे प्रोसीजर्स कम समय में होता है। अब कोई भी कारण से मेन पावर सप्लाई फेलियर हो जाता है, यानी कि अगर करंट कट हो जाता है तो तुरंत ही कंट्रोल बोर्ड जनरेटर ऑन होने का सिग्नल देता है और जनरेटर ऑन हो जाता है। जनरेटर ऑन होने के साथ साथ पावर MCCB से कॉन्डक्टर पहुंच जाता है। जनरेटर स्टेडी होने के बाद कॉन्डक्टर ऑन होने का सिग्नल कंट्रोल बोर्ड देता है और कॉन्डक्टर ऑन होते हुए हॉस्पिटल के लिए पावर लोड हो जाता है। इसके बाद अगर EB पावर सप्लाई वापस आते हैं तो जो जनरेटर अभी लोड देता है वो कॉन्डक्टर ऑफ हो जाता है और EB पावर सप्लाई का कॉन्डक्टर ऑन हो जाता है। तो वापस EB पावर सप्लाई हॉस्पिटल के लिए लोड हो जाता है और उसके साथ जनरेटर ऑफ होने का सिग्नल कंट्रोल बोर्ड देता है। जैसे हम पहले बोले थे, ये सारे प्रोसीजर बहुत ही कम समय में हो जाता है। यही है एक AMF पैनल की वर्किंग मेथड। अब हम iCube ने बनाया हुआ एक AMF पैनल देखेंगे। 200 एम्प्स के AMF पैनल है ये। हमें दो MCCB, इंडिकेशन लाइट, कंट्रोल स्विचेस, दो मैकेनिकल चेंज ओवर देख सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं दो MCCB। जैसे पहले बोला था, 200 एम्प्स के दो MCCB का यूज़ किया है। MCCB के ऊपर इंडिकेशन लाइट देख सकते हैं। RYB इंडिकेशन, RYB फेलियर इंडिकेशन, DG सप्लाई इंडिकेशन, ये सब का इंडिकेशन देखिएगा। अब आते हैं कंट्रोलिंग स्विचेस। 3 कंट्रोलिंग स्विचेस इसमें आते हैं। एक ऑटो मैनुअल मोड, 2 सिंगल फेस मोड, 3 DG या EB बाईपास मोड। पहला स्विच ऑटो मैनुअल मोड सिलेक्शन के लिए है। दूसरा स्विच जनरेटर ऑन करने कंडीशन का सिलेक्शन के लिए है। और तीसरा स्विच EB या जनरेटर सप्लाई बाईपास करके लोड करने के लिए है। उसके ऊपर आते हैं तो हमको 2 मैकेनिकल चेंज ओवर देख सकते हैं। साधारण AMF पैनल में ये मैकेनिकल चेंज ओवर नहीं होगा। कोई भी कारण ये पावर सप्लाई इंटरप्ट ना होने के लिए ये मैकेनिकल चेंज ओवर हमने यूज़ किया है। अब हम ये पैनल ओपन करके देखते हैं। पहले हम देख सकते हैं मेन कंट्रोल बोर्ड, ऑटोमेटिक स्विचिंग, स्विचिंग डिले, जनरेटर ऑन एंड ऑफ सिग्नल, लो वोल्ट एंड हाई वोल्ट लेवल, ये सारे फंक्शंस करते हैं ये कंट्रोल बोर्ड। अब ये पैनल के नीचे 2 MCCB कनेक्ट किया है। जैसे पहले बोला था, 200 एम्प्स के LNT के MCCB यूज़ किया है। इसमें लेफ़्ट में दिया हुआ MCCB जनरेटर के इनपुट सप्लाई करने के लिए और राइट में दिया हुआ MCCB EB मेन सप्लाई कनेक्ट करने के लिए है। MCCB के ऊपर 2 कॉन्डक्टर दिख सकते हैं। 200 एम्प्स के LNT MCX33 सीरीज़ के कॉन्डक्टर यूज़ किया है। पावर कनेक्शन के लिए 500 स्क्वायर mm कॉपर केबल का यूज़ किया है। ये दोनों कॉन्डक्टर EB और जनरेटर पावर सप्लाई का स्विचिंग करता है। स्विचिंग के प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिकल इंटरलॉक, साइड माउंटेड एड ऑन ब्लॉक, ये सब देख सकते हैं। जैसे पहले बोला था, कॉन्डक्टर स्विचिंग का कंट्रोल मेन बोर्ड कंट्रोल से करता है। इतने कंपोनेंट्स आप ये AMF पैनल में देख सकते हैं। अब ऊपर दिया हुआ 2 मैकेनिकल चेंज ओवर है। लेफ़्ट साइड में दिए हुए चेंज ओवर बाईपास एंड ऑटो ऑप्शन के लिए है। फुली ऑटोमेटिक फंक्शन ऑटो मोड में होता है। कोई भी कारण से अगर पावर सप्लाई इंटरप्ट हुआ तो हम बाईपास मोड यूज़ कर सकता है। बाईपास मोड राइट साइड के मैकेनिकल चेंज ओवर के हिसाब से वर्क करता है। राइट साइड के मैकेनिकल चेंज ओवर में EB बाईपास, DG बाईपास, ऐसे 2 सेक्शंस है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।